ये है इनविजिबल नीडल टेक्निक जो पुराने जमाने में हुआतुओं ने इजाद की थी। पहला टांका लगाओ और सीधे बाहर खींच लो। दूसरा टांका लगाओ, धागा सुई के चारों तरफ लपेटो और खींचो। तीसरा टांका दूसरे के पास लगाओ, फिर से धागा लपेटो और बाहर निकालो। इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते जाओ। इसी को कहते हैं इनविजिबल स्टिचिंग मेथड। कहा जाता है ये हुआतुओं की जिंदगी की सबसे बड़ी खोज थी। पहले जख्म सिलने में इस्तेमाल होती थी। कमाल की बात यह है कि सिलाई के बाद कोई सिलाई के निशान दिखते ही नहीं, इसलिए बाद में इसे कपड़े रिपेयर करने, पैंट की लंबाई घटाने और स्लीव्स छोटा करने में यूज किया जाने लगा। पुराने लोगों की अक्ल को दिल से सलाम। 2 फटे हुए सॉक्स फेंको मत। ये सिंपल रिपेयरिंग तरीका कोई भी सीख सकता है। सुई धागा लो और होल को आराम से फिक्स कर लो। सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं, दिखने में भी अच्छा लगता है। ऐसी क्वालिटी तो आजकल बाजार में भी नहीं मिलती। देखो रिपेयर के बाद का रिजल्ट, लगता है जैसे 20 साल और चला लेंगे। 3 लंबी पैंट को काटने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत हो उतना फोल्ड कर लो। फिर उस फोल्ड के चारों ओर ये वाला वर्सेटाइल स्टिच लगाओ। बच्चा बड़ा हो जाए तो सिलाई खोलकर फिर से लंबा पहन सकते हो। बिना कटे इनविजिबल वे से पैंट शॉर्ट करना अब पॉसिबल है। 4, कॉलर ढीली लग रही है तो इस तरह से ऊपर नीचे स्टिचिंग करो, जितनी टाइट चाहिए उतनी, फिर हल्का खींचो। अब देखो स्टाइलिश ब्रेडेड कॉलर तैयार, सिंपल भी और सुंदर भी। 5, अगर बटन गिर जाए तो इसे इस तरह से सिलाई करो, मजबूत भी रहेगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। 6, पुरानी सॉक्स का ऊपरी हिस्सा काट लो, फिर उसे पैंट के नीचे इनविजिबल स्टिचिंग से जोड़ दो। एकदम प्रैक्टिकल तरीका है। सिलाई के बाद कुछ भी दिखेगा नहीं, ऐसा लगेगा जैसे ब्रांड न्यू खरीदी हो। अंत में धागा खींचो और पैंट की लंबाई बढ़ा लो। 5 से 6 साल और आराम से पहन सकते हो। 7, अगर पैंट की सिलाई कहीं से फट गई हो तो नीचे से शुरू करो। अब सुई डालो और बाहर निकालो, फिर धागे को लेफ्ट राइट क्रॉस करते हुए लपेटो। एक बार ये तरीका आ गया तो लाइनिंग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार यही दोहराओ और पैंट एकदम ठीक हो जाएगी। सिंपल भी, टिकाऊ भी और स्टिच के निशान भी नहीं दिखेंगे। और ऐसे ही प्रैक्टिकल लाइफ हैक्स के लिए फॉलो करते रहो।